हमारे देश की सरकार शायद दोस्तों इकलौती पहली सरकार होगी या तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके अंतर्गत आते हैं, शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, नस्ल के नाम पर भेदभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और आरोप सीधा हमारी सरकार झेलती है। उनके अंतर्गत आने वाले तमाम संस्थान झेलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 125 दिनों से वो हो रहा है दोस्तों, जो शायद आपको मालूम नहीं होगा या हो सकता है कि आप तक वो खबर पहुंची ना हो, क्योंकि आप तक ऐसी खबरें पहुंचाने के लिए जरिया बेहतर होना चाहिए दोस्तों। हमारे देश के बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो हैं, जब वो ऐसी खबरों को कवर करके आप तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि वो खबर आपको मालूम हो, लेकिन सोचिए कि जब तमाम स्वतंत्र पत्रकार जिनके पास इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसके जरिए वो आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं जो जान पाएंगे, बहुत से लोग हैं जो नहीं जान पाएंगे। तो आज हम आपको ऐसा ही कोई मामला बताने जा रहे हैं जिस मामले में ना सिर्फ गंभीर आरोप लगाया गया एक दलित प्रोफेसर की तरफ से, बल्कि ये भी कहा गया कि बीते 125 दिनों से वो धरना दे रही हैं और अब पुलिस ने उनको उनके धरना स्थल से न सिर्फ हटाया बल्कि हिरासत में ले लिया। आपको बाकायदा मैं वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से विरोध हुआ है और कैसे वो विरोध करती हुई नजर आई हैं, ये भी दिखाऊंगी। साथ में पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताऊंगी। दोस्तों आखिर तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दलितों के नाम पर निष्पक्ष, धर्म के नाम पर निष्पक्ष, किसी के साथ भेदभाव नहीं, साथ में आप कह लीजिए समुदाय के नाम पर निष्पक्ष। हमारे देश की सरकार सबका उत्थान करने की बात कहती है, सबको आगे लेकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये बड़ा लंबा चौड़ा नारा जो है ये 2014 से लेकर अब तक लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें बदलाव भी कुछ हो गए, लेकिन नारा जो लगाया गया है क्या वाकई में उसको आप फॉलो करते हैं, ये बड़ा सवाल है जो खड़ा किया है रितु सिंह ने। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली रितु सिंह दलित प्रोफेसर मानी जाती हैं और उनका यह आरोप है कि उनको नौकरी से निकाला गया उनको इसलिए क्योंकि वो दलित समुदाय से आती हैं, वो दलित है इसलिए उनको नौकरी से निकाला गया, उनके साथ जाति के नाम पर भेदभाव किया गया है, ऐसा उनका आरोप है। और इसको लेकर बाबा साहेब अंबेडकर की हाथ में तस्वीर लेकर वो धरने पर 125 दिन से बैठी थी। अब वो फूट फूट कर रोई हैं और उनका कहना है कि मैं अपने लोगों से भीख मांगती हूँ, इस देश के लोगों से भीख मांगती हूँ कि आप हम लोगों का साथ अगर देंगे तो ऐसे लोगों को हमें दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो ये कहते हुए बहुत फूट फूट कर रोई हैं। आपको वीडियो का छोटा क्लिप दिखाना चाहेंगे, वीडियो क्लिप देखिए दोस्तों, उसके बाद पूरा मामला क्या है संक्षेप में आपको बताऊंगी, उससे पहले वीडियो देखिए। मैं किसी से नहीं डरती, ना मैं हिम्मत हारने वालों में से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अपने समाज से, मुझे शायद ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता। पीछे पुलिस हंस रही है, पीछे पुलिस की जो बिना यूनिफॉर्म के लोग हैं वो हंस रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं आपके आगे आज लिटरली भीख मांगती हूँ अपने समाज से। 131 बोला मुझे नहीं करना, लेकिन मैं आज सच में अपने सिर्फ और सिर्फ समाज से भीख मांगती हूँ कि आप अपने बच्चों का साथ नहीं देते, इसलिए हमारा ये हाल है। इसलिए सड़क से जहाँ बैठ के आंदोलन लड़ रहे थे आज वहां से भी हटा रहे हैं, छत भी उठा लिया। यहाँ से हम किधर जाए, कोई जगह नहीं। मैं आपके आगे लिटरली भीख मांगती हूँ कि आप साथ दो और यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हमारा अस्तित्व खत्म करा जा रहा है उसको बचाओ। आप सब आगे इस जगह पे हमारा साथ दो, हमें मजबूत करो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 17 तारीख को रोहित वेमुला की जयंती है, वरना सुसाइड इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था। अगर आप चाहते हो कि उस कड़ी में अगला नंबर हमारा भी हो तो फैसला आपका, मेरी झोली सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के आगे, आप फैसला कर लो इस चीज का। जय भीम। जी, तो हमारे देश की सरकार या हमारे देश के सरकारी संस्थान या यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की यहां पर मैं बात कर रही हूं, तो सोचिए कि सीधे सीधे तौर पर आरोप यही लगता आया है कि आखिर जब बात की जाती है समान अधिकारों की, बात की जाती है बिना जाति भेदभाव के आगे बढ़ाने की, या बिना जाति देके या बिना धर्म देके आगे बढ़ाने की, किसी को भी आगे हौसला अफजाई उसकी करने की, तो फिर सवाल ये उठता है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब निभाने का समय आता है तो आप कहाँ लुप्त हो जाते हैं।
दोस्तों ये जो खबर है, ये जो पूरा मामला है, क्या है आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको नवभारत टाइम्स की खबर दिखा रही हूं, जिसका कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ दिन पहले, पिछले कई दिनों से वो डीयू में धरना दे रही थी। दिल्ली पुलिस ने रितु के सहयोगियों को भी हिरासत में लिया और बताया जा रहा है कि पूर्व प्रोफेसर कुछ मांगों को लेकर धरना दे रही थी। वो वीसी ऑफिस के ताले को खोलने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। रितु सिंह कौन है, डीयू में प्रदर्शन क्यों कर रही थी, अब जरा इस बात को जान लेते हैं। तो रितु सिंह जो है दोस्तों, दलित प्रोफेसर हैं। पहले डीयू के दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी विभाग में एडहॉक प्रोफेसर रह चुकी हैं और उन्हें डीयू ने नौकरी से निकाल दिया। उनका आरोप है कि डीयू प्रशासन ने उनके साथ दलित होने की वजह से भेदभाव किया है। बताया जा रहा है कि रितु सिंह ने 4 साल पहले दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। डॉक्टर रितु सिंह 125 दिनों से डीयू में धरना दे रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सभी से अपील है कि इस न्याय की लड़ाई में साथ दें। भले ही गिरफ्तार कर लो, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते। संस्थागत हत्याएं अब नहीं होने देंगे। अब और रोहित वेमुला नहीं, खोले जाएंगे वीसी ऑफिस के ताले। रितु ने लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपील की और 19 जनवरी को प्रदर्शन करने की वो तैयारी में थी। अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा करके वो धरना दे रही थी। बीते 125 दिनों से वो धरना दे रही थी। उनका आरोप है कि जहां पर वो बैठी थी, पहले वहां पर एक तरीके से ऊपर चादर लगाई हुई थी ताकि बारिश वगैरह हो या कुछ भी हो तो वो काबू में आ जाए और वो आसानी से अपना जो धरना प्रदर्शन है वो कर सके। लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने ना सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि उनके ऊपर की जो चादर थी उसको भी हटा दिया। यानी उनका धरना खत्म करने की तैयारी हुई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना खत्म करने की तैयारी हुई थी। देखिए, इनके आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो हम नहीं जानते। ये हम नहीं जानते दोस्तों कि दलित भेदभाव के तहत या जाति के भेदभाव के आधार पर उनको निकाला गया है या फिर नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन अगर इतना गंभीर आरोप लगाते हुए कोई लड़की, कोई हिंदू प्रोफेसर, माफ कीजिएगा, कोई प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर अगर इतना गंभीर आरोप लगा रही है कि उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, तो ये कितना, सोचिए कि कितना ज्यादा गंभीर है और इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। एक शिक्षक तो शिक्षक होता है ना, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो। एक शिक्षक तो शिक्षक कहलाएगा, वो पढ़ाने का काम करेगा, सिखाने का काम करेगा। लेकिन इनके साथ जो किया जा रहा है, क्या इनको एक प्रोफेसर के तौर पर ट्रीट किया गया है? पढ़ाया तो इन्होंने भी होगा, कई सालों का एक्सपीरियंस भी होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ा रही थी तो कम एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, कम ज्ञान भी नहीं होगा दोस्तों। पढ़ा रही थी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, बताया जा रहा है कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर थी। तो जाहिर तौर पर ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह खबर आप तक पहुंची होगी दोस्तों। रितु सिंह ने डीयू पर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। करीब 1 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रही। 2020 में प्रिंसिपल की बर्खास्तगी को लेकर उन्होंने धरना दिया था। यह मामला बाकायदा कोर्ट में चला था। रितु सिंह ने अपने समाज के लोगों से उनका साथ देने की अपील की। एक वीडियो जारी करके वो कहती हैं कि मैं अपने समाज के लोगों से अपील करती हूँ, मेरा साथ है। हम अपने बच्चों का साथ नहीं देते, इसलिए ऐसा होता है। अब हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, हमारे सिर पर छत भी नहीं है, ये उनका कहना है। अब देखिए, श्रीनिवास बीवी ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें पुलिस उन रितु सिंह को, प्रोफेसर रितु सिंह को सीधे तौर पर उठाते हुए हिरासत में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है दोस्तों, आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वीडियो, जिसमें दिखाई दे रहा है कि ना सिर्फ रितु सिंह बल्कि उनके साथ जितने भी लोग धरने पर बैठे हुए थे उन सभी को घसीट कर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की, बसों में भरने की उनको कोशिश की, जो कि साफ सीधे तौर पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। श्रीनिवास बीवी इस पर ट्वीट करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की निलंबित प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह करीब 125 दिनों से न्याय की आस लगाकर धरने पर थी। लेकिन एक दलित बेटी की पुकार सुनने की जगह उसे गिरफ्तार किया गया। क्या इस नए भारत में दलित और बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है? ये साफ सीधे तौर पर इन्होंने मुद्दा उठाया है। तो हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों कि हमारे देश की सरकार दलितों की बात करती है कि विपक्षी पार्टियां दलितों को दबाने का काम कर रही है, और
हम दलितों को उनका न्याय दिलाएंगे। क्या ये न्याय है? और सबसे जरूरी बात, आप कुछ मत देखिए, आप कम से कम ये तो देखिए कि वो महिला है। आपने इतने समय से उनको घसीटने के लिए आपने दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी, लेकिन अगर वही उनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करवा दी जाती या उनकी मांगों पर थोड़ा विचार कर लिया जाता तो हो सकता था कि अपना धरना वो खत्म कर लेती। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर ये भी कहा कि मैं यहाँ से उठने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप कम से कम मेरी मांगों को तो सुन लीजिए। उनकी मांगे नहीं सुनी गई दोस्तों। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? रोहित वेमुला का केस तो आपको याद होगा ही, दलित थे और किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था, ये सबको याद है दोस्तों। परेशान होकर क्या कदम उठाया था उन्होंने, ये सब जानते हैं। उन्हीं का उदाहरण देते हुए रितु सिंह धरना दे रही थी और उनको भी इसी तरीके से घसीटा गया है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।